वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे UFC 275 के बारे में और UFC 275 में हम सबसे पहले बात करेंगे जो पीपल्स का मेन इवेंट है, जो कि वेली वर्सेस जोआना जेचक वाली फाइट है। उसके बाद हम बात करेंगे को मेन इवेंट की, जो कि वैलेंटीना वर्सेस सैंटोस वाली फाइट है। उसके बाद हम बात करेंगे मेन इवेंट की, जो कि ग्लोवर तेसेरा वर्सेस यूरी प्रोहास्का की फाइट है। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में। पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए, क्योंकि यहाँ पे इस बात की गारंटी है कि नॉलेज आपको मिलेगा। आप जब वीडियो देखकर उठेंगे तो पहले से ज़्यादा नॉलेज होगा। अगर नहीं है तो जाते समय अनसब्सक्राइब भी करिएगा और 4 गालियाँ भी देते जाइएगा। तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं UFC 275 के बारे में। Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. वेलकम इंडियन फाइट जंकी। इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। हम UFC 275 के बारे में बात कर रहे हैं और UFC 275 की उस फाइट के बारे में बात कर रहे हैं जो पीपल्स मेन इवेंट है। ये मेन इवेंट भी नहीं है, को मेन इवेंट भी नहीं है, इन दोनों फाइट के पहले वाली फाइट है। पर मेरा मानना है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इस फाइट को देखने आए हैं, और उसका कारण क्या है कि जो लास्ट फाइट थी वो ऑसम थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देखिए, इस वीडियो को यही पॉज करिए और वो फाइट देख कर आइए। मेरा मानना है कि विमेंस फाइटिंग में आज तक की सबसे बेहतरीन फाइट थी, और ये भी हो सकता है कि वो ऑल अराउंड फाइटिंग में दुनिया की टॉप 5 फाइटिंग में से एक हो। जब से मिक्स मार्शल आर्ट चालू हुआ है पिछले 30 साल से, 30 साल की सबसे बेहतरीन फाइट हो सकती है वो। 30 साल की सबसे बेहतरीन फाइट में से एक हो सकती है। ठीक है, इसीलिए ये जो फाइट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम एनालिसिस कर रहे हैं, ये फाइट बोरिंग हो सकती है। पता है क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों इक्वल थी, और वैसी फाइट की अगर हम उम्मीद करना चाह रहे हैं ना, तो वो उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो फाइट कभी दोबारा नहीं होगी। वो बेस्ट थी और उसकी बराबरी करना मुश्किल है। हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि दोनों के दोनों इक्वल थी, और यही प्रॉब्लम है। अगर वो फाइट इतनी बेहतर इसलिए थी कि दोनों के दोनों इक्वल थी, तो अब हमें देखना पड़ेगा कि अभी भी इक्वल है। इस सवाल का जवाब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जहां तक हमें पता है, वेली जो है, जैन वेली जो है, पहले से बेहतर हुई है। वेली ग्राउंड पे पहले से कहीं ज्यादा बेहतर है। ठीक है, और वेली की स्ट्राइकिंग भी पहले से कहीं ज्यादा बेहतर है। वेली पहले भी बेहतरीन मतलब अग्रेसिव फाइटर थी, बट डिफेंस उसका इतना बेहतर नहीं था जितना अभी है। रोज नामा यूनिस वाली फाइट जरूर वेली हारी है, पर वेली उसमें बेहतरीन प्रदर्शन करी है। तो वेली का जो डिफेंस है पहले से बेहतर है। तो जोआना विल नॉट बी एबल टू हिट हर लाइक शी डिड लास्ट टाइम। दिस टाइम स्टोरीज इज गोइंग टू बी डिफरेंट। ठीक है, जहां तक जोआना की बात है, हमें नहीं पता। 2 साल से वो लड़की फाइट नहीं कर रही है, तो जोआना चैंपियन तो चैंपियन है, मतलब पीपल्स चैंपियन है, पर क्या वही टैलेंट है उसमें अभी भी? क्या वही स्पीड है उसमें भी अभी भी? क्या वही एबिलिटी है? क्या वही एफिशिएंसी है? क्या वही डायनेमिज्म है? क्या वही फाइट आईक्यू है? हमको नहीं पता है, पर हो सकता है, पर हो सकता है। ठीक है, जोआना कैसे जीत सकती है? जोआना को फाइट फुट पर रखनी होगी। पिछले बार दोनों के दोनों स्ट्राइकिंग बेस्ड फाइटर थी, इसलिए बेहतरीन फाइट हुई थी जो कभी स्ट्राइकिंग में रही थी। पर जोआना से बेहतर रेसलिंग है वेली की, ये हम जान चुके हैं। ठीक है, अब हमें देखना पड़ेगा कि अगर वो ग्राउंड पे नहीं ले जा पाती है, मतलब वेली ग्राउंड पे नहीं ले जा पाती है, तो जोआना कैसे जीतेगी? तो जोआना को, क्योंकि स्ट्राइकिंग उसकी भी अच्छी है, तो जोआना को सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि फाइट तो पहली बात तो फुट पे रखना है, स्ट्राइकिंग बेटर रखनी है, पर ऐसा पेस, इतना पेस पे फाइट करनी है कि वेली मैच ना कर पाए। वेली 2 राउंड तक मैच कर सकती है, हमको पता है। उस पिछली फाइट में भी 2 राउंड जो है वेली के शानदार थे। उसके बाद जोआना चैंपियन आई, और मेरा मानना है कि, खैर उस बारे में बहस फिर से नहीं करना चाहता, पर मेरा मानना है जोआना वो फाइट जीती थी।
तो जोआना को वही करना चाहिए जो पिछले बार करी थी, लगातार हाई पेस फाइट रखे। वेली चुकेगी ही चुकेगी ही चुकेगी। वेली कैसे जीत सकती है यार? वेली पहले से ज्यादा डिफेंसिव है, इसलिए स्ट्राइकिंग में तो अभी भी चांसेस है वेली के। पर मेरा मानना है कि जोआना जो है कहीं ज्यादा प्योर बॉक्सर है वेली के मुकाबले। ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा इस बारे में। पर ग्राउंड पे ले जा सकती है वो जोआना को, पर क्या ले जा पाएगी? ऐसा नहीं है कि हम कोई बहुत बड़ा इनोवेशन कर रहे हैं कि ग्राउंड पे ले जाएगी ना तो फाइट जीत जाएगी। भाई यही है ना, मैं अगर फर्स्ट आ जाऊंगा तो आईएएस में तो कलेक्टर बन जाऊंगा या बहुत कुछ बन जाऊंगा, पर सिर्फ सोच लेना और करने में फर्क है ना। ठीक है, आप इतने सालों से फाइट देख रहे होंगे, आपने देखा कि वेली के खिलाफ सबकी स्ट्रेटेजी ये होती है कि वेली जोआना के खिलाफ सबकी स्ट्रेटेजी यही होती है कि उसे ग्राउंड में लेके जाना है। पर कितने ले जा पाते हैं? आई डोंट नो। कितने ले जा पाते हैं? आई डोंट नो। बहुत कम ले जा पाते हैं। वेली ले जा पाएगी कि नहीं? आई डोंट नो। ले जा पाती है तो अच्छी बात है, नहीं ले जा पाती है तो और भी अच्छी बात है। मेरा दिमाग कहता है कि वेली जीतेगी, दिल चाहता है कि जोआना जीते और एक बार फिर से कार्ला एस्पार्जा से फाइट करे। पैसा अगर मेरे को लगाना होता तो मैं कार्ला एस्पार्जा पे वेली पे लगाता। ठीक है, एंजॉय करिएगा इस फाइट को, जरूर देखेगा। फाइट के बाद हम सब मिलते हैं, बात करते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए, हो सके तो शेयर कीजिए और जाने से पहले कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे को मेन इवेंट के बारे में, वैलेंटीना शेवचेंको दी बुलेट वर्सेस टालिया सैंटोस के बारे में। पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं वैलेंटीना शेवचेंको की। पर मैं फिर सोचता हूँ कि क्या बात किया जाए वैलेंटीना के बारे में। हम सभी जानते हैं कि शी इज अ फ्लाईवेट क्वीन। मेरा मानना है कि वैलेंटीना वॉज बैंटमवेट क्वीन ऑल्सो, है ना। खैर मैं उस लड़ाई में नहीं जाना चाहता है कि वैलेंटीना बेहतर है या फिर आपकी अमांडा नूनेस बेहतर है, क्योंकि मैं बता दूं आपको, मेरे दिल में वैलेंटीना हमेशा से बेहतर रही। कुछ दिनों पहले आप में से किसी ने एक सवाल पूछा था कि सबसे ज्यादा वेल राउंडेड फाइटर कौन है आपके लिए, तो उसमें मैं वैलेंटीना को शामिल करना चाहता था। पर इकलौता कारण मैंने इसलिए नहीं किया कि वैलेंटीना उस तरीके से टेस्टेड नहीं हुई है जैसे अदर फाइटर्स हुए हैं, जैसे कि जॉर्ज सेंट पियर हुआ है या फिर फेडोर हुआ है। और उसका कारण वैलेंटीना नहीं है। वैलेंटीना अपने कंपटीशन से हमेशा हेड एंड शोल्डर अबव रही है। इस वजह से वैलेंटीना को कभी ये इशू नहीं रहा। दैट्स वाई मैंने उसको उसमें नहीं रखा हुआ कि मैं रखना चाहता था। टालिया सैंटोस की बात कर लेते हैं। टालिया सैंटोस जो है, वैसे मैं एक बार और बोल दूं, मेरा मानना है कि दूसरी फाइट जो थी अमांडा नूनेस वर्सेस वैलेंटीना शेवचेंको, वो वैलेंटीना शेवचेंको जीती थी। खैर, टालिया सैंटोस पे जाते हैं। टालिया सैंटोस की प्रॉब्लम यह है कि वो सभी जगह अच्छी है। अब आप बोलेंगे कि टालिया सैंटोस की प्रॉब्लम क्यों है? टालिया सैंटोस सभी जगह अच्छी है, एक जगह बहुत अच्छी नहीं है। अगर वो एक जगह बहुत ज्यादा अच्छी होती ना, तो हम ये उम्मीद कर सकते थे कि वो वैलेंटीना को उस जगह पे चैलेंज करेगी। कहने का मतलब है, अगर ग्राउंड में अच्छी है, बैक से अच्छी है, रेसलिंग से अच्छी है, केज के पास अच्छी है, या स्ट्राइकिंग में अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है, अच्छी सब जगह पर, बहुत अच्छी कहीं भी नहीं है। और यही प्रॉब्लम की बात है। वैलेंटीना शेवचेंको हर जगह पे बहुत अच्छी है। इससे ज्यादा वेल राउंडेड फाइटर आपको आज की दुनिया में शायद नहीं मिलेगा। ठीक है, वैसे एक बात और, हबीब वेल राउंडेड फाइटर नहीं है, इस्लाम हबीब से कहीं ज्यादा वेल राउंडेड फाइटर है, अगर हम ऐसी बात करें तो। पर इस्लाम भी कोई खतरनाक वेल राउंडेड फाइटर नहीं है। एनीवेज, टालिया सैंटोस जो है वो सभी जगह अच्छी है। और एक बात है जो इस फाइट के बारे में सब लोग माइंड नहीं कर रहे हैं। सब लोगों को लगता है कि ये वन साइडेड फाइट होनी चाहिए। वैसे तो कागज पे वैलेंटीना काफी ज्यादा मजबूत है, और ये मैं आपको सही बता रहा हूं कि वैलेंटीना सैंटोस से कहीं ज्यादा टैलेंटेड है और उसको आराम से फाइट जीतना चाहिए। पर मेरा मानना है कि इस फ्लाईवेट में अगर कोई हरा सकता है ना वैलेंटीना शेवचेंको को 125 डिवीजन में वुमेन्स के, तो वो टालिया सैंटोस है।
अगर कोई हरा सकता है तो सिर्फ ये लड़की हरा सकती है। ये फाइट उतनी वन साइडेड नहीं होने वाली है जितनी आपको लगता है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर कोई हरा सकता है तो टालिया सैंटोस हरा सकती है, पर क्या वो हराएगी? चांसेस बहुत कम है। पर अगेन, यहाँ पेपर फाइट नहीं करते हैं, यहाँ इंसान फाइट करते हैं। छोटे चांस में बड़ा मौका लेके जाना ही चैंपियन का काम है। खैर, मेरा दिमाग कहता है कि वैलेंटीना जीतेगी, मेरा दिल कहता है कि वैलेंटीना जीतेगी, और मैं पैसे भी लगाता तो वैलेंटीना पे लगाता। बहुत ही कम होता है जब तीनों क्वेश्चनों के आंसर एक ही फाइटर होता है, पर इस बार है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। दूसरे वीडियो भी देखेगा वैसे आप, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए। जाने से पहले कमेंट करते हुए जाइए कि आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। टेक केयर। वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे UFC 275 की, और 275 में हम जिस फाइट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है मेन इवेंट। मेन इवेंट है ग्लोवर तेसेरा वर्सेस यूरी प्रोहास्का। सबसे पहले बात कर लेते हैं, उम्मीद है कि आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं चैंपियन की, ग्लोवर तेसेरा की। ग्लोवर तेसेरा 43 ईयर्स ओल्ड है। वो अपने प्राइम में नहीं है, वो पहले के जैसा डायनामिक नहीं है, वो पहले के जितना फास्ट नहीं है, पर पहले से कहीं बेहतर मेंटल कंडीशन में है, और पहले से कहीं बेहतर फाइट IQ है, और एक्सपीरियंस तो है ही है। वैसे मैंने ग्लोवर के बारे में एक बायोग्राफी बनाई है, वो भी आप जरूर देखेगा। ठीक है, वैसे ये फाइट 7:30 बजे होने वाली है। ये फाइट मेरे ख्याल से 7:30 बजे अगर चालू होगा तो ये फाइट लगभग 10 बजे के आसपास आनी चाहिए आपके पास वो, पर आप 7:30 बजे से ही देखेगा। ठीक है, जहां तक यूरी प्रोहास्का की बात की जाए, यूरी प्रोहास्का जो है ग्लोवर से कहीं ज्यादा तेज फाइटर है, ग्लोवर से कहीं ज्यादा डायनामिक फाइटर है, और यह भी कहा जा सकता है कि ग्लोवर से कहीं ज्यादा स्ट्रांग फाइटर है। ठीक है, और सबको ये लगता है कि वो ग्लोवर को आराम से हरा सकता है। पेपर में यूरी प्रोहास्का ग्लोवर से बेहतर है। जैसा कि मैंने कहा कि वो चढ़ता हुआ सूरज है, वहीं ग्लोवर एक ऐसा सूरज है जो बोल रहा है कि शाम हुई ही नहीं, अभी टाइम नहीं आया अपने जाने का। जहां तक वीकनेस की बात है, दोनों के गेम में वीकनेस थोड़ी बहुत है। ग्लोवर की सबसे बड़ी वीकनेस है उसकी एज की वजह से उसके जो रिफ्लेक्सेस हैं वो स्लो हैं, और डायनेमिक नहीं है ग्लोवर। जैसे कि ग्लोवर अपनी जिंदगी में कभी डायनेमिक नहीं रहा। डायनेमिक कैसे मैं समझाऊं आपको, कभी आप ये उम्मीद नहीं करेंगे कि ग्लोवर तेसेरा जो है ना, राउंडऑफ किक से या रिवर्स बैक किक से या फिर दुनिया भर की दुनिया भर की किक से आपको नॉकआउट करेगा। ग्लोवर वो नहीं करेगा। ग्लोवर या तो आपको सामने से नॉकआउट करेगा पंच के थ्रू, या तो ग्राउंड में जाके ग्राउंड पाउंड करेगा, या सबमिट करेगा। ग्लोवर इन 3 चीज के अलावा कभी कुछ और नहीं करेगा। इसलिए उसमें डायनेमिज्म कभी था ही नहीं, बट इस उम्र में डायनेमिज्म हो ही नहीं सकता, इसलिए यह प्रॉब्लम है। यूरी की भी कमी है, लोगों को दिखती नहीं है पर है। यूरी डिफेंसिवली उतना बेहतर नहीं है जितना वो ऑफेंसिवली है। यूरी प्रोहास्का गेट हिट्स एंड ही गेट्स हिट अ लॉट। और दूसरी कमी जो है यूरी की, वो हमने उसको ग्राउंड में देखा तो है, पर ग्राउंड में सही से टेस्ट होते नहीं देखा है। तो ये देखना होगा कि वो ग्राउंड में कैसे काम करता है आपके ग्लोवर जैसे मास्टर के पास। ठीक है, ग्लोवर को कैसे जीतना है, ग्लोवर को फायदा उठाना होगा। जैसे कि मैंने अभी आपसे बात की कि यूरी प्रोहास्का का जो डिफेंस है वो बहुत वीक है, तो बीच बीच में वो टाइम देता है, कभी कभी तो हाथ यहां आ जाते हैं, राइट। तो ग्लोवर को इन सब चीजों का फायदा उठाना होगा, और जब कभी मौका मिले तो ग्लोवर तेसेरा को वही स्ट्राइकिंग करनी होगी जो आज से 4 साल पहले करता था। 4 साल पहले का ग्लोवर तेसेरा भले ही आज के ग्लोवर तेसेरा से बेकार था, थोड़ा कम टैलेंटेड था कह सकते हैं, पर तब का ग्लोवर तेसेरा जो है ना, उसके पास नॉकआउट पावर थी, और उम्मीद है कि वो पावर जो है आज भी होगी, क्योंकि आप जैसे सबको पता है कि उम्र के साथ बाकी सारी चीजें जाती हैं। पावर एक ऐसी चीज है जो उम्र में सबसे एंड में जाती है। ठीक है, तो उसकी कमी का फायदा उठाना। दूसरा जो कि सभी बताएंगे और मैं भी ये बताऊंगा कि सबसे सिंपल तरीका है, टेक हिम टू द ग्राउंड। ग्राउंड में अगर फाइट जाएगी तो ग्लोवर तेसेरा को 3 मिनट लगेंगे। अगर 3 मिनट तक ग्राउंड में कंट्रोल करता है ग्लोवर तेसेरा तो फाइट खत्म है, यूरी के हाथ से फाइट चली जाएगी। अब बात आती है कि
यूरी ये फाइट कैसे जीत सकता है? यूरी भी ये फाइट जीत सकता है। ये खैर सभी मान ही रहे हैं कि यूरी फाइट जीतेगा ही जीतेगा, भी नहीं कहना चाहिए मेरे को ये कहना चाहिए कि ग्लोबर भी जीत सकता है। ठीक है, यूरी प्रोहास्का को जीतना है तो सबसे पहली बात तो उसको टेक डाउन डिफेंस बेहतर करना होगा, और ये बात हो सकती है क्योंकि यूरी प्रोहास्का जो है पिछले 6 महीने से हेनरी सेउटो की टीम के साथ प्रैक्टिस कर रहा है, तो ये बात की उम्मीद की जा सकती है कि यूरी प्रोहास्का की रेसलिंग जो है पहले से बेहतर हो सकती है। इसीलिए अगर वो ग्राउंड पे जाएगा तो शायद पहले से बेहतर प्रदर्शन करे। यूरी प्रोहास्का को चाहिए कि वो ग्राउंड पे अगर जाए तो तुरंत ऊपर आए, ग्राउंड पे फाइट करने की जरूरत नहीं है। आप ग्लोवर तशेरा को अपनी बैक से सबमिट नहीं कर पाएंगे, इस बात का सपना मत देखिए, इसलिए तुरंत उठने की तैयारी कीजिए। अगर आपका टेक डाउन डिफेंस पहले से बेहतर हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है। अब ग्लोबर के साथ आप जीत सकते हैं स्ट्राइकिंग में, पर अगर आपको लगता है ना कि स्ट्राइकिंग ग्लोबर की कमजोर है तो गलतफहमी में मत रहना। ग्लोबर की स्ट्राइकिंग कमजोर नहीं है, वो ग्राउंड पे बेहतर है, इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्राइकिंग कमजोर है। अगर आपने बायोग्राफी देखी है तो आपको पता होगा कि ग्लोबर ने स्टार्ट बॉक्सिंग से किया था, जिस्सू से नहीं किया था। ठीक है, पर ग्लोबर जो है उम्र के कारण 2 राउंड के बाद स्लो होगा। वैसे ये बात भी है कि यही टेक्निक तो ग्लोबर भी अपना सकता है। हमने यूरी को भी नहीं देखा है 3 राउंड क्रॉस करके, है ना। ये हो सकता है कि यूरी भी स्लो होता हो। खैर, यूरी को जीतना होगा तो ग्लोबर के स्लो होने का इंतजार करना होगा, फिर उसके बाद ग्लोबर जो है मूविंग टारगेट रहेगा। ठीक है, अगर ग्लोबर जीतता है तो वो नेक्स्ट डिफेंस में निकल जाएगा, ग्लोबर अभी रिटायर नहीं हो रहा है। पर अगर यूरी प्रोहास्का जीतता है तो ग्लोबर तुरंत रिटायरमेंट की घोषणा कर देगा। मेरा दिमाग कहता है कि यूरी प्रोहास्का को जीतना चाहिए, मेरा दिल कहता है कि ग्लोबर तशेरा को जीतना चाहिए। मेरे पास अगर पैसा होता तो मैं ग्लोबर तशेरा पे लगाता। ठीक है, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।